कहते हैं कि करवा चौथ का यह व्रत 7 भाइयों की लाडली बहन करवा के नाम पर ही रखा गया है। तब उसकी छठी भाभी ने उसे बताया कि वो उसके सबसे छोटे भाई की गलती के कारण विधवा हुई है। वैसे तो श्री गणेश प्रथम पूज्य माने गए हैं, किंतु करवा चौथ के दिन अपने घर या मंदिर में सबसे पहले इस पर उसकी छोटी भाभी ने उसे बहुत प्रताड़ित किया, किंतु करवा ने उन्हें छोड़ा नहीं। तब द्रौपदी ने उस व्रत को रखा और उस व्रत को करने के बाद अर्जुन वापस लौटे। इस पर करवा बोली, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दूंगी। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज करक चतुर्थी का पर्व है, जिसे आम भाषा में करवा चौथ कहा जाता है। सनातन धर्म में पति को परमेश्वर की संज्ञा दी गई है। करवा चौथ का व्रत अखंड सुहाग को देने वाला माना जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के पवित्र प्रेम के रूप में मनाया जाता है, जो एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम, त्याग एवं उत्सर्ग की चेतना लेकर आता है। इस दिन स्त्रियां सुहागन का रूप धारण कर पूर्ण श्रृंगार करके वस्त्र आभूषण धारण करके भगवान चंद्रमा से अपने अखंड सुहाग की प्रार्थना करती है। स्त्रियां ईश्वर के समक्ष दिन भर व्रत रखकर यह प्रण भी करती है कि वे मन, वचन और कर्म से पति के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखें। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन वट वृक्ष में भगवान शिव, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय एवं श्री गणेश विराजमान रहते हैं। इसीलिए वट वृक्ष में इनका निवास मानकर वट वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए। वैसे तो श्री गणेश प्रथम पूज्य माने गए हैं, किंतु करवा चौथ के दिन अपने घर या मंदिर में सबसे पहले माता पार्वती को प्रणाम कर उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात भगवान शिव, स्वामी कार्तिकेय और अंत में श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। शिव पार्वती की पूजा करने का कारण ये है कि जिस प्रकार भगवती पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त कर अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था, वैसा ही अखंड सौभाग्य सभी विवाहिता को मिले एवं भगवान शिव के समान ही उनके पति का स्वभाव हो, और यह माँ पार्वती की कृपा के बिना संभव ही नहीं। इस विषय में एक कथा भी प्रचलित है, जो वामन पुराण में कही गई है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से इस व्रत के विषय में प्रश्न किया, जिसके उत्तर में भगवान शिव ने एक कथा सुनाई। इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नाम के विद्वान ब्राह्मण के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। उस पुत्री का नाम वीरवती था। उसका विवाह सुदर्शन नाम के ब्राह्मण के साथ हुआ। वेद शर्मा के सभी पुत्र भी विवाहित थे। इसी पुत्री वीरवती का एक नाम करवा भी था। एक बार करवा चौथ के व्रत के समय वीरवती की भाभीयों ने तो पूर्ण विधि से व्रत किया, किंतु वीरवती सारा दिन निर्जल रह भूख ना सह पाने के कारण निढाल होकर बैठ गई। चूंकि वो सभी भाइयों की लाडली थी, इसीलिए भाइयों की चिंता पर भाभीयों ने बताया कि वीरवती भूख से पीड़ित है, किंतु करवा चौथ का व्रत चंद्रमा देखकर ही खोलेगी। यह सुनकर उन भाइयों में से एक भाई वृक्ष के ऊपर मशाल लेकर खड़ा हो गया और दूसरे 2 भाइयों ने उस मशाल को एक सफेद वस्त्र से इस प्रकार ढक दिया मानो वो चंद्रमा हो। शेष भाइयों ने अपनी बहन वीरवती से जाकर कह दिया कि चंद्रोदय हो गया है। यह सुनकर वीरवती ने नकली चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोल लिया, जिसके कारण उसका व्रत खंडित हो गया और उसका पति अचानक रुग्ण हो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब वीरवती ने निश्चय किया कि वो भी सावित्री की भांति अपने पति के प्राण वापस लाकर रहेगी। उसी समय इंद्र की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ का व्रत करने पृथ्वी पर आई। इस बात का पता लगने पर वीरवती ने वहां जाकर इंद्राणी से प्रार्थना की और अपने पति के ठीक होने का उपाय पूछा। शची ने कहा कि तेरे पति की दशा तेरी ओर से किए गए करवा चौथ व्रत के खंडित हो जाने के कारण हुई। यदि तू करवा चौथ व्रत पूर्ण विधि विधान से रखेगी तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। तब वीरवती ने पुनः करवा चौथ का व्रत पूरे विधि से संपन्न किया, जिसके फलस्वरूप उसका पति जीवित हो गया। इसी विषय में एक दूसरी कथा के अनुसार वीरवती का नाम करवा बताया गया है। इस कथा के अनुसार करवा अपने पति की मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक अपने पति के शव के पास ही बैठी रही। अगले वर्ष जब व्रत का समय आया तो करवा अपनी सभी भाभियों के पास गई और उनसे स्वयं को सुहागन करने का आशीर्वाद मांगा, किंतु सभी ने किसी न किसी बहाने उसे यह आशीर्वाद नहीं दिया। तब उसकी छठी भाभी ने उसे बताया कि वो उसके सबसे छोटे भाई की गलती के कारण विधवा हुई है, इसीलिए सबसे छोटी भाभी ही उसके पति को जीवन दान दे सकती है। तब करवा अपनी छोटी भाभी के पास गई और उनके चरण पकड़ लिए। वैसे तो वो भी उसे आशीर्वाद नहीं देना चाहती थी, किंतु करवा उसके चरण पकड़ी रही। इस पर उसकी छोटी भाभी ने उसे बहुत प्रताड़ित किया, किंतु करवा ने उन्हें छोड़ा नहीं। अंत में उसका पतिव्रत धर्म देखकर उसकी छोटी भाभी बहुत प्रभावित होती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसका अमृत करवा के पति को पिलाती है, जिससे वो जीवित हो उठता है। कहते हैं कि करवा चौथ का यह व्रत 7 भाइयों की लाडली बहन करवा के नाम पर ही रखा गया है।
इसके अतिरिक्त भी एक कथा हमें महाभारत में मिलती है, जब पांडवों के वनवास के समय अर्जुन तप करने इंद्रनील पर्वत की ओर चले गए। बहुत दिनों तक उनके वापस ना लौटने पर द्रौपदी को बहुत चिंता हुई। तब श्री कृष्ण ने आकर द्रौपदी की चिंता दूर की और उन्हें करवा चौथ व्रत के विषय में बताया। श्री कृष्ण ने उन्हें वो व्रत रखने की प्रेरणा भी दी। तब द्रौपदी ने उस व्रत को रखा और उस व्रत को करने के बाद अर्जुन वापस लौटे और इस प्रकार द्रौपदी की विरह वेदना कम हुई। इस विषय में एक दंत कथा और मिलती है जो थोड़ी आधुनिक है, कि करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया और स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वो अपनी पत्नी करवा को चीख चीख कर बुलाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। उस मगर को बांधकर वो यमराज के पास पहुंची और यमराज से कहने लगी कि हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। आप कृपया उस मगर को मेरे पति के पैर पकड़ने के अपराध में अपने बल से नरक में ले आइए। तब यमराज बोले कि हे पुत्री, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दूंगी। यह सुनकर यमराज करवा को लेकर पृथ्वी पर आए और उस मगर को यमपुरी में भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु दी। तभी से सुहागन स्त्रियां ये कहती है कि हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही हम सबके पतियों की भी रक्षा करना। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस करवा चौथ के दिन सभी सुहागन स्त्रियां अखंड सौभाग्य को प्राप्त करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय करवा माता।